बात कर रहे हैं यहां पर डिफरेंस ऑफ द सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहां पर इसके लिए हमें 2 सेट की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो एक बार टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, टर्म्स क्या क्या आती हैं। प्रिंसिपल डेफिनेशन में लेट वी हैव 2 सेट्स एज सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है। अब डिफरेंस को कैसे शो करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट। ओके, यहीं पर मैं लिखता हूं डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड set B is denoted as A minus B and B minus A। A minus B एक डिफरेंस होगा, B minus A अनदर डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशंस है वो हम रूल से समझेंगे, ठीक है। अगर मैं a माइनस बी की बात करता हूं, चलो एक डिफरेंस हम पहले लेते हैं यहां पर a माइनस बी, इस डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब मैं a माइनस बी की बात करता हूं, अंडरस्टूड है हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है। तो a माइनस बी हमारे पास एक सेट बनेगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो मैं लिख सकता हूं डिफरेंस ऑफ 2 sets is understood as set A and B है, is collection of elements। हम A माइनस बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, which are present only in set A, not in set B। जो केवल और केवल यहां पे देखो, जो प्रेजेंट होंगे वो एलिमेंट ओनली इन सेट ए, नॉट इन द सेट बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A माइनस बी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A प्राइमरी है यहां पर, B हमारा सेकेंडरी सेट है। A minus B is a collection of all x such that x belongs to A and x does not belong to B। x does not belong to B means A minus B में हमारे पास collection of x एलिमेंट रहेंगे, collection of all x एलिमेंट रहेंगे जो सिर्फ A को बिलोंग करते हैं, B को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, वही हम यूनिवर्सल सेट को कंसीडर कर लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सिमिलरली हमने जो A में कंसीडर किया था 1 2 3, ठीक है। B में जो हमने कंसीडर किया था 3 4 5, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, A माइनस बी में वो एलिमेंट होंगे जो सिर्फ A में होंगे और B में नहीं होंगे। इट मीन्स 1 is the element of A, okay, but 1 is not an element of B, okay, that's good, okay। तो हम सेकेंड एलिमेंट पे जा रहे हैं, 2 is an element of A, but 2 is not an element of B, okay, that's good, okay। 3 is an element of A and 3 is an element of B, that's not good for the डिफरेंस। मीन्स हमें वो एलिमेंट लेने जो सिर्फ A में हो, B में, ये B में भी है, 3 is एलिमेंट ऑफ B, जो B में ना हो लेकिन ये B में अवेलेबल है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ 3 is एलिमेंट ऑफ B एंड 3 is एलिमेंट ऑफ A, ये भी नहीं कंसीडर होगा क्योंकि ये दोनों में है। नेक्स्ट 4 is एलिमेंट ऑफ B, but
4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये भी नहीं कंसीडर होगा क्योंकि ये तो ए में है ही नहीं, तो इसको हम कंसीडर क्यों करेंगे, हमें कंसीडर वही कर रहे हैं ना जो एलिमेंट ऑफ ए होंगे। सिमिलरली 5 इज एलिमेंट ऑफ बी बट 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखो, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए बट 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यही तो हमारी डेफिनेशन बोलती है कि जो सिर्फ ए में हो बी में हो। तो हमने देखा है कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 ए में प्रेजेंट है बट बी में नहीं है, तो हमें यही चाहिए कि वो ए में होना चाहिए, वो बी का मेंबर नहीं होना चाहिए, बी का पार्ट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हमने चेक किया 2 को, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए बट 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 इज एलिमेंट ऑफ ए बट एंड 3 इज एलिमेंट ऑफ बी, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली 3 इज एलिमेंट ऑफ बी एंड 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये भी क्रॉस किया। 4 इज एलिमेंट ऑफ बी एंड 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये ठीक नहीं है। ठीक है ना, ये ठीक नहीं है, ए में होना चाहिए था। अगर बी में है, अगर ए में हो गया तब भी कैंसिल होता, अगर ए में नहीं है तब भी उसको कंसीडर नहीं करेंगे। 5 इज एलिमेंट ऑफ बी, 5 बी का एलिमेंट है बट ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ए माइनस बी जो बनेगा, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, उसमें हमारे पास एलिमेंट आएंगे 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम शो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हमने, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होने का, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारा, इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने वही जो 1 2 3 और 3 4 5 हमने 2 यहां पर लिए हैं। ठीक है, मैं सेट ए लेता हूं, यहां पर सेट ए में हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, सेट बी हम यहां पर लेते हैं, सेट बी में हमारे पास है 3 4 5, सेट बी में हमारे पास है 3 4 5। ठीक है, ये हमारा सेट बी है, ये हमारा सेट ए है। ठीक है, अभी आपको पता है ये वाला पोर्शन जो रहेगा ये आपका ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, ये कंप्लीट शेडेड एरिया ए और बी का जो है वो हमारा ए यूनियन बी रहेगा। और अदर एलिमेंट्स को भी हम यहां पे मार्क कर लेते हैं, 6 7 8 9 10। ठीक है, 8 9 10। अब हमें क्या चाहिए, हमें a माइनस बी चाहिए। अब भैया a माइनस बी किस में आ रहा, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको रेड से शो करते हैं, a माइनस बी को। ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है सिर्फ ये, ठीक है, जहां पर हमारे पास 2 और 1, यही 2 एलिमेंट है इसमें, 2 और 1। मींस ये जो पोर्शन रहेगा, ये से मैं इसको शो कर देता हूं, ये जो पोर्शन रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी, a माइनस बी को, ये रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी को। ठीक है, a माइनस बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा, तो a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के सब कुछ आ जाएगा उसमें, 6 7 8 9 3 4 5 10। ठीक है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, कहां पर, यहीं पे लिख देते हैं हम, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। उसमें हमारे पास क्या रहेगा, 1 2 को छोड़ दो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इट मीन्स दैट ये जो शेडेड एरिया है ये भी रहेगा उसमें। ठीक है, ये भी रहेगा, यहां से ये भी रहेगा। ठीक है ना, ये भी। तो आप चीजों को अच्छे से समझना बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमने ग्रीन कलर से एरिया शो किया है डॉटेड लाइन से, ये हमारा a माइनस बी, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास है b माइनस ए माइनस बी तो हमारे पास है, दूसरा b माइनस ए। तो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं b माइनस ए को।
कि भैया बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए, ठीक है। बी माइनस ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। जो बी को बिलोंग करते हैं, यहां पर देखो, जो बी को बिलोंग करते हैं, बी को कौन बिलोंग करता है, 3 4 5, और ए को बिलोंग नहीं करने चाहिए, ये ए को बिलोंग नहीं करता, ये ए को बिलोंग नहीं करता। तो भैया ये जो एलिमेंट है हमारे आगे, दिस एंड दिस, दीज आर गुड फॉर बी माइनस ए, बी माइनस ए। देखो 4 बी को बिलोंग करता, ए को नहीं करता, 5 बी को बिलोंग करता, ए को नहीं करता, तो इनको कलेक्ट करेंगे। 3 बी को बिलोंग करता, ए को भी करता, ये तो कंडीशन हो ही नहीं चाहिए। 3 ए को बिलोंग करता, बी को भी, ये भी नहीं होनी चाहिए। 2 ए को बिलोंग करता, 2 बी को नहीं करता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो बी में है ही नहीं, हम दूसरे सेट के बारे में क्यों सोचे, ठीक है। 1 ए को बिलोंग करता, 1 बी को नहीं बिलोंग करता, भाई बी को तो बिलोंग होना चाहिए ना। फर्स्ट कंडीशन हमारी यही है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी यही है कि एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं करता तो आगे हम उसके बारे में सोचे नहीं, चाहे वो ए में हो, चाहे वो सी में हो, चाहे डी में हो, चाहे किसी भी उसमें हो। जब हम बात करेंगे डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो हमें इस हिसाब से सोचना है। तो हमारे पास यहां पर b माइनस ए आ रहा है, जो b माइनस ए को अनदर कलर से लेते हैं हम, ठीक है। तो जो b माइनस ए हमारे पास आएगा, ठीक है, b माइनस ए इज अ सबसेट, ठीक है, और उसको सेट भी बोल सकते हैं हम। सो b माइनस ए एक सेट आएगा जो, ठीक है, उसमें एलिमेंट क्या होंगे, जो b में है, a में नहीं है। इट मीन्स 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो यहां पर 4 एंड 5 को शो करेंगे किस एरिया से, ये देखो, ये जो ब्लैक कलर में हमने दिखा था यहां पर, ये जो भी ब्लैक ब्लू स्केच से मैं कर रहा हूं, ये एरिया जो रहेगा, मतलब ये एरिया a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। इसको ऐसे कर देता हूं मैं, ठीक है। ये एरिया, ठीक है, इसमें हमारे पास 5 और 4, और ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है सेट v माइनस ए को, सेट v माइनस ए को, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें। एक बार फिर से मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी वेन डायग्राम हो, उसमें हम नंबर्स नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेट ए है, सपोज करो, ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। तो ये रेड कलर से जो मैं शो कर रहा हूं, रेड कलर से, ये हमारे पास रहेगा ए माइनस बी, राइट, ठीक है। और जो हम यहां पर ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं, ये आई बात समझ में, ये हमारे पास रहेगा b माइनस ए, ठीक है। और ये जो सेंटर का रीजन है हमारे पास, ये होता है इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो अब चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई हैं कि डिफरेंस हमारे पास a माइनस बी ये रहता है, और ये b माइनस ए हमारे पास ये वाला पार्ट रहता है। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आप अच्छे से बता सकते हैं, b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होंगे जिसमें 4 और 5 नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, या a b माइनस ए या फिर a माइनस बी। ये की पॉइंट है, a माइनस बी इज आल्सो सबसेट ऑफ न्यू, ठीक है, b माइनस ए इज आल्सो सबसेट ऑफ न्यू। एक पेयर ये हो गया, अनदर पेयर आप लिखिए, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ न्यू, ठीक है, और b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा वो सबसेट ऑफ न्यू। क्यों? क्योंकि सभी न्यू के पार्ट है, सभी यूनिवर्सल सेट के पार्ट है, तो सभी उसके सबसेट रहेंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यूनियन। देखो हमने जो ये रीजन लिया था, यहां पर देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ठीक है, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो ब्लैक, डार्क ब्लैक लाइन से डॉटेड एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट करता था, ये रिप्रेजेंट करता था ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को, ठीक है। मींस ए यूनियन बी को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी,
आई बात समझ में, प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, ठीक है, प्लस बी माइनस ए। मतलब देखो ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है कि हम एक इक्वेशन के रूप में उसको लिखें, ठीक है, जो जिस टाइप की मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ए माइनस बी भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी का एरिया भी आएगा और प्लस में उसमें बी माइनस ए का आएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख सके, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपका विजन मोर क्लियर करने के लिए है कि आप डिफरेंसेस को समझे, ठीक है, आप डिफरेंसेस को समझे। अब यहां पर मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास दो सेट होने चाहिए, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास सेट ए एंड सेट बी है, तो उनके बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस रहेगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। मींस ये जो ट्रायंगल है ये सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करती है, ये जो ट्रायंगल है ये सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करती है, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज union of a minus b and b minus a, is union of a minus b set and b minus a set, b minus a set। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लेट करेंगे जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमने बात की थी कल भी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एक सबसेट में कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर कार्डिनल नंबर, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे, 2 रेज़ टू पावर n मींस कार्डिनल नंबर, ठीक है। आज अभी हम बात करेंगे इस टॉपिक के बाद जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आना है, सम इंपोर्टेंट फार्मूलाज। उसमें हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है सेट से वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे आता है। आपको एलिमेंट्स निकालने, आपको नंबर्स निकालने, आपको 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट में आंसर निकालना, आपको एलिमेंट्स नहीं चाहिए, आपको नंबर्स चाहिए। नंबर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, वहां क्या ट्रिक लगेगी, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन।